माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस संस्थान में। मेरा नाम है सुनील कुमार। मैं आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, भूगोल पढ़ाता हूँ। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अपने पहले वीडियो में, भूगोल के पहले वीडियो में हम लोग वीडियो क्लास में देखा गया था कि जो भी भूगोल से संबंधित फैक्ट्स थे मैंने पहले वीडियो में कवर किया था। उसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहिए, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर ओ का जो हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो हमारी जो भी क्लासेस चलेंगी, चाहे हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, वो सब आर ओ को के हिसाब से ही उनको ध्यान में रख के क्लास चलाया जा रहा है। सब आपको लगभग उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, फैक्ट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। डिटेल जो वीडियो होगा, जो डिटेल क्लास होगा, वो हम लोग यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी की जब क्लास चलेगी तो उसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं भी भूगोल की अपनी क्लास में फैक्चुअल नॉलेज जो है वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भूगोल की पहली क्लास। तो हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग फैक्ट देख रहे थे, फैक्ट हमने पढ़ा था। अब हम लोग भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फैक्ट होगा उससे रिलेटेड हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पहले शुरू करेंगे ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। ब्रह्मांड में क्या क्या है, कैसे है, क्या उसका फैक्ट है, वो हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे वेद। वेद में या वेदों में अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद में अंतरिक्ष को नेति नाम से जाना जाता है। नेति नाम की संज्ञा दी गई है ब्रह्मांड में। दूसरा जो फैक्ट है हम देखेंगे, सूर्य के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम का जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये है 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से। सूर्य से सिर्फ 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष में उपस्थित तारे, जो तारे अंतरिक्ष में हैं वो किसके कारण शून्य में लटके दिखाई देते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आकाश में, अंतरिक्ष में शून्य में लटके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तारे लटके हुए हैं। आकाश में तारों की दूरी हम किस में मापते हैं? आकाश में तारों की दूरी हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण होती है 1 सेकंड में कितना सफर करती है। तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रकाश का जो किरण होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे एक प्रकाश वर्ष में 9.5 बिलियन किलोमीटर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा है उसके बाद कौन से ऐसे तारे हैं, अतिरिक्त तारे हैं जो सूर्य के निकटतम है। जैसे विटिन्ग्यू है, विटिन्ग्यूज है, वो 10 प्रकाश वर्ष दूर है। रीगल है, वो 450 प्रकाश वर्ष दूर है। एस्पिनलन है, ओरिगेन है। ठीक है, ये सूर्य से 270 गुना, मतलब कुछ तारे ऐसे भी हैं जो सूर्य से 270 गुना, मतलब उससे काफी बड़ा, जैसे एस्पिनल है, ओरिगेन है, ओरिगेत है। ये सूर्य से कितना बड़ा है? 270 गुना बड़ा है। थोड़ा हम ब्रह्मांड के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं तारों के समूह को। विभिन्न तारों के समूह क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये ठीक है, ये वन लाइनर पूछा जाता है। अगला हम देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो सौरमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है वो एरावत पथ यानी मिल्की वे में रहती है।
हमारी जो आकाशगंगा का नाम क्या है, वो है एरावत पथ या मिल्की वे। ठीक है। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास देखेंगे हम कितना है, 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसका व्यास कितना है, 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आगे हम चलते हैं अपने वीडियो में। आगे हम देखेंगे कि निहारिका क्या है। निहारिका क्या है? ठीक है। निहारिका अत्यधिक प्रकाशमान पिंड है। ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है तथा इसकी नाभि जो न्यूक्लियर होता है वो अत्यधिक प्रज्वलनशील गैस से बनी होती है। ठीक है। इसमें हमेशा स्पंदन होता रहता है, पल्सलेशन होता रहे, मतलब कि निहारिकाओं का प्रकाश घटता बढ़ता रहता है। इसमें हमेशा स्पंदन होता रहता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। हम जानेंगे कौन सी प्रमुख प्रमुख निहारिका हैं, मुख्य निहारिकाएं कौन कौन सी हैं। ओरियन, कैनिस, टीनेटिसी और लाइरा, ये है मुख्य मुख्य क्या है, हमारी निहारिकाएं हैं। आगे हम देखेंगे आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा यह तारों का विशाल पुंज है। आकाश गंगा क्या है? तारों का विशाल पुंज है। ठीक है। अंतरिक्ष में लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। कितनी है? 10,000 मिलियन आकाश गंगा हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। ये सब फैक्ट आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है। हम अपनी आकाश गंगा के अलावा और प्रमुख जो आकाश गंगा है उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी है। उस मिल्की वे के अलावा कौन सी आकाश गंगा है? मार्केरियन है, मार्केरियन 348। वृद्ध एवं लघु मैगेलिक है, मेघ है, अर्स्म है। ठीक है। माइनर सिस्टम है, स्कल्पटर है। ठीक है। ये कौन प्रमुख प्रमुख आकाश गंगाएं हैं। आगे हम जानेंगे तारामंडल के बारे में। तारामंडल क्या होता है ये हम देखेंगे। तारामंडल कितने हैं? वर्तमान में आधुनिक समय में 89 तारामंडल हैं। ठीक है। इनमें से हम कुछ का नाम जानेंगे, जैसे हाइड्रा तारामंडल है। ठीक है। यह सबसे, हाइड्रा जो तारामंडल है वो सबसे बड़ा है। अन्य तारामंडल कौन कौन सा है? एंटोरस, जैमिनी लियो, हरकुलिस और विग्रो। ठीक है। ये कौन कौन सा है? अन्य तारामंडल है। ठीक है। हाइड्रा जो सबसे बड़ा है। अन्य तारामंडल है एंटोरस, जैमिनी, लियो, हरकुलिस और विग्रो। आगे हम देखेंगे तारों के बारे में हम जानेंगे। तारों की खासियत क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तारा क्या होता है? तारा जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब इसके अंदर प्रकाश स्वयं का होता है। जैसे ग्रह क्या होता है? ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन तारा जो होता है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और तारों की क्या खासियत है? गैसों के विशाल बादलों के भीतर भी यह उपस्थित होता है। ठीक है। युग्म तारा क्या होता है ये हम देखेंगे। 2 या अधिक युग्मों में तारों का पाया जाना युग्म तारा कहलाता है। अब हम देखेंगे ग्रह क्या होता है। ग्रह ग्रह छोटा पिंड होता है। ठीक है। इनके केंद्र में अपेक्षित ताप व दाब नहीं होता है। ठीक है। अपेक्षित ताप व दाब न होने के कारण इनके अंदर नाभिकीय प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में उलझाया जा सकता है। ये पूछता है कि तारे कहाँ से प्रकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे उल्का के बारे में जानेंगे।
उल्का क्या होता है। उल्का के बारे में हम जानेंगे। उल्का क्या होता है, ये टूटते हुए तारों की भांति होता है। उल्का आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई टूटता हुआ तारा दिख गिरता है, रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कोई तारा टूट के गिर रहा है, तो ये क्या होता है, ये उल्का ही होता है। ये टूटते हुए तारे के बाहर दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। ये वास्तव में एक ठोस आकाशीय पिंड ही होते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं वो ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के कारण, एक घर्षण के कारण आपस में जैसे वायुमंडल से घर्षण करते हैं और जलने लगते हैं, तो ये हमको जलते हुए दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, ये जलने लगता है। ठीक है, और कभी कभी तो क्या होता है कि उल्कापिंड ज्यादातर जो है वो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। जो बड़े उल्कापिंड होते हैं वही पृथ्वी पर आके गिरते हैं। ठीक है, इनकी संरचना कैसी होती है ये हम लोग देखेंगे। ये किससे बने होते हैं, ठीक है। ये लोहा से बने होते हैं, लोहा, निकिल, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, गंधक, ये इन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। आगे हम देखेंगे धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, इसकी रचना जो होती है गैसीय पदार्थों से मिलकर बनी होती है। गैसीय पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इनकी लंबी पूंछ होती है। ठीक है, इनकी लंबी पूंछ होती है। इनके इनकी कक्षा का तंत्र ग्रहों ग्रहों की कक्षा से भिन्न होता है। मतलब ये ग्रह की जो कक्षा होता है इससे भिन्न होता है। इसका फिगर हम लोग देखेंगे कि जैसे पुच्छल तारा कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मतलब इनके आगे पूंछ दिखाई देती है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसे पुच्छल तारा कहते हैं। ये इसका सिरा है और ये इसका पीछे का भाग है, पृष्ठ भाग है। ठीक है, तो ये पुच्छल तारा ऐसा होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पुच्छल तारे को सौरमंडल का पार्ट, सौर परिवार का भाग नहीं माना, लेकिन एक वैज्ञानिक थे हैली, इन्होंने इसको सौर परिवार का सदस्य माना। इसकी संरचना हम देखेंगे, इसकी रचना किससे हुई है। सामान्यतः जो इसकी संरचना वो तीन भाग में होती है। ठीक है, जैसे इसका शीर्ष है, इसका शीर्ष मतलब ये जो है ये हमेशा सूर्य की तरफ होता है। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। इसका जो सिर है वो सूर्य की तरफ होता है। इसका जो मध्य भाग है वो ठोस होता है। ठीक है, ये मध्य इसका भाग हो गया, ये ठोस होता है, लेकिन ये इससे छोटा होता है। ठीक है, इसकी जो पूंछ होती है वो सर्वाधिक लंबी होती है, सूर्य से विपरीत दूरी में होती है। ठीक है, तो पुच्छल तारा के बारे में अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। आगे हम जानेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में हम जानेंगे, जो भी फैक्ट है सूर्य के बारे में वो हम जानेंगे। ठीक है, सूर्य का वजन पृथ्वी के वजन से 3,30,000 गुना अधिक है। ये सब फैक्ट पीसीएस में आर में पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। इसका वजन पृथ्वी के वजन से 3,30,000 गुना अधिक है। और इसका जो व्यास है, सूर्य का जो व्यास है वो 109 गुना बड़ा है किससे, पृथ्वी से। ठीक है, इसकी जो संरचना है, संरचना जो है वो अधिकतर क्या है, वाष्पीय है। मतलब ये ठोस नहीं है, गैसीय अवस्था में है। यह हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से मिलकर बना है। इसमें आपस में संलयन की क्रिया हमेशा चलती रहती है। सूर्य के केंद्र का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। सूर्य का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
और जो इसकी सतह का तापमान है, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हम देखेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य पर हमेशा सौर ज्वालाएं चलती रहती हैं। सौर ज्वालाएं हमेशा उठती रहती हैं। इसे तप्त गैसों की आंधी कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय हमेशा ये सौर ज्वालाएं दिखाई देती हैं। सौर ज्वालाएं के आने से क्या होता है कि सूर्य पर जो है धब्बे दिखाई देते हैं। सूर्य पर जो है धब्बे दिखाई देते हैं, जिसका तापमान 4800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सौर ज्वालाएं होती हैं उसका जो तापमान होता है 4800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य पर जो सौर आंधियां चलती हैं वो हर 11 वर्षों में आता है। हर 11 वर्षों में के अंतराल पर आता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के सर्किल में जो भाग दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कोरोना। वो वाला कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोना कहते हैं, या हिंदी में इसको किरीट कहते हैं। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कोरोना। इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं, हिंदी में किरीट कहते हैं। ठीक है। सूर्य का मुकुट भी इसको कहा जाता है। तो अगर फैक्ट पूछता है सूर्य का मुकुट क्या है, तो वो आसानी से आप लोग टिक कर लीजिएगा। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। अब हम देखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर कितना समय लगता है पहुंचने में? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ये हमेशा एग्जाम में, जितने भी फैक्चुअल एग्जाम होते हैं आर टाइप के, उसमें पूछता रहता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सौर ज्वालाएं सूर्य पर आती हैं, तो पहले इसके बारे में हम जानेंगे सौर ज्वालाएं होती क्या है। सौर ज्वालाएं क्या होता है? सौर ज्वालाएं का जो प्रभाव है हम लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में सौर ज्वालाएं आती रहती हैं। तो सौर ज्वालाएं जो है उत्तरी ध्रुव में, सौर ज्वालाएं को अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरी ध्रुव पे जो सौर ज्वालाएं आती हैं, आंधियां, सौर ज्वालाएं या जो सौर आंधियां आती हैं उसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में जो आंधियां आती हैं उसको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे हम फैक्ट में देखेंगे सौरमंडल के बारे में। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो हम देखेंगे आकाश में जो सबसे चमकीला तारा है उसे सीरियस या लुगदक कहते हैं। ये भी फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। आगे हम देखेंगे पार्थियन या पार्थिव ग्रह क्या है, और आंतरिक या जुवेनियन ग्रह क्या है। ठीक है। तो पार्थियन ग्रह या पार्थिव ग्रह यह है जो पृथ्वी के समान संरचना या पृथ्वी के समान दिखने वाली संरचना से बने हैं। ठीक है। उन्हें पार्थियन ग्रह कहते हैं। तो पार्थियन ग्रह कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये पृथ्वी जैसे दिखाई देते हैं, मतलब पृथ्वी सादृश्य दिखाई देने के कारण इनको पार्थियन ग्रह कहते हैं। आगे हम देखेंगे पार्थियन ग्रह के बारे में ही हम जानेंगे थोड़ा, कि पार्थियन ग्रह की संरचना कैसी। तो ये चट्टानों से बने होते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम देखते हैं कि विभिन्न चट्टानों से बना है, गैस अवस्था में नहीं पृथ्वी, ये विभिन्न चट्टान, विभिन्न मेटल, विभिन्न खनिजों से मिलकर बना है। तो पार्थियन ग्रह की संरचना कैसी? ये चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है। अगला है बाह्य ग्रह या जुबेनियन ग्रह।
जुबिनियन ग्रह या ब्राह ग्रह। जुबिनियन ग्रह कौन कौन से है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कौन कौन से? ये जुबिनियन ग्रह है। ठीक है। इनका द्रव्यमान अधिक होता है, घनत्व कम होता है। और पार्थिव ग्रह क्या होता है? घनत्व अधिक होता है, द्रव्यमान कम होता है। तो जस्ट उल्टा है। ये गैसों से मिलकर बने पिंड होते हैं, इसलिए इनको जुबिनियन ग्रह कहा जाता है। इसको बृहस्पति ग्रह यानी बृहस्पति के जैसे, या जुबिनियन ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग विभिन्न ग्रहों के बारे में जानेंगे, विभिन्न ग्रह के बारे में, इनकी संरचना क्या है और इनके ग्रह उपग्रह क्या है, परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, सारे फैक्ट हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हमारा सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। यह सबसे छोटा ग्रह है और साथ ही साथ इसका कोई उपग्रह नहीं है। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है बुध के कितने उपग्रह हैं, 1 2 3 4, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके हम गुणों के बारे में जानेंगे कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसमें खास बात यह कि इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अगला हम फैक्ट देखेंगे, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। यहाँ बुध ग्रह में खासियत यह है कि इसका जो दिन होता है वो काफी गर्म होता है और रात जो होती है वो काफी ठंडी या बर्फीली होती है। इसमें जो तापांतर है, दिन और रात का जो तापांतर है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुध ग्रह में दिन और रात का तापमान कितना है, तो 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बुध ग्रह को परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लगता है। बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमण करने में बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लगता है। परिक्रमण मतलब कि सूर्य के का चक्कर, एक चक्कर, अगर सूर्य का एक चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण कहलाता है। घूर्णन काल जो होता है, बुध का जो घूर्णन काल है उसमें 59 दिन का समय लगता है। घूर्णन काल मतलब कि जो जब ग्रह अपनी ही अक्ष पे घूर्णन करते हैं, ठीक है, घूमते हैं, तो उसको कितना समय लगता है? 59 दिन का समय लगता है। यहाँ वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल की कमी है। अगला ग्रह हम देखेंगे कौन सा? अगला जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में हम जानेंगे, शुक्र ग्रह के फैक्ट के बारे में जानेंगे, शुक्र ग्रह क्या है। ठीक है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ यह सबसे गर्म ग्रह भी है। सूर्य के बुध सूर्य के पास बुध बुध के बाद शुक्र जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। इसे सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी से जो शुक्र ग्रह है वो शाम में और भोर में दोनों समय दिखाई देता है खुली आंखों से, इसलिए इसे सांझ का या भोर का तारा कहते हैं। इस ग्रह पर सूर्य सूर्य शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। यह अन्य ग्रहों की विपरीत दक्षिणावर्त में घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। शुक्र ग्रह की खासियत यह है कि इसको पृथ्वी की भगनी यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है।
शुक्र ग्रह के बारे में एक फैक्ट और हम जानेंगे। इस ग्रह में, ग्रहों के चारों तरफ 95% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, और इसकी वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा या सल्फ्यूरिक मेट्रिक एसिड के जो है बादल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा इस ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का बादल पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? शुक्र ग्रह। साथ ही साथ इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला हम देखेंगे इसका परिक्रमण काल कितना है। तो इसका परिक्रमण जो काल है वो है 255 दिन, तथा इसका घूर्णन काल क्या है? वो है 243 दिन। पृथ्वी के बारे में हम देखेंगे। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन 4 घंटे, और घूर्णन जो है वो 24 घंटे है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। अभी आप सबको पता ही होगा कि चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, ठीक है। और जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है वो चंद्रमा के दक्षिण भाग में लॉन्च हुआ, जहां तक अभी तक कोई अपना उपग्रह भेज नहीं पाया है, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, इसकी संरचना वगैरह के बारे में हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में इसलिए हमने उसका फैक्ट थोड़ा कम रखा है, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। आगे हम देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को पूछता है। इसमें वायुमंडल विद्यमान है, इसकी खासियत यह है इसमें वायुमंडल विद्यमान है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेबोस, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 ग्रह हैं, फोबोस और डेबोस। यह अपने अक्ष पर झुका है, कितना? 25 डिग्री झुका है, ठीक है, जिसके कारण इसमें ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के जैसा ही मंगल ग्रह पे भी वायुमंडल भी पाया जाता है और ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। मंगल के वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड वायुमंडल मंगल के वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड की बहुतायत मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल के वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी यही मंगल ग्रह पे आता है, जिसका नाम है ओलियस मेसी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है, तो ये मंगल ग्रह पे है, ओलियस मेसी नाम है इसका। एक फैक्ट और जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, ठीक है। ये है मंगल ग्रह पे ही, मंगल ग्रह पे है निक्स ओलंपिया, उसका नाम है। उस ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है 687 दिन, और घूर्णन काल जो है 1 दिन। हमारी पृथ्वी की जैसा ही लगभग 1 दिन घूर्णन काल मंगल ग्रह का भी है। इसलिए वहां पे बराबर जीवन की खोज चल रही है कि वहां अगर ऑक्सीजन या पानी वगैरह कुछ मिल जाता है तो मंगल ग्रह पे पृथ्वी जैसी ही दुनिया बसाई जा सकती है। इस ग्रह पर बर्फ के छत्रक तथा हिमसितित जल की सूचना मिली है। अभी तक साइंटिस्टों ने बर्फ के छत्रक और जल की जो सूचना मिली है उसी के आधार पर वहां पे जीवन की खोज चल रही है। इसका जो उपग्रह है मार्स ओडेसी इसका उपग्रह है। आगे हम फैक्ट देखेंगे। आगे हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। बृहस्पति ग्रह जो है वो ठोस ग्रह नहीं है, ये वायुमंडल से मिलकर बना है, ये गैसीय ग्रह है।
ठीक है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है। बृहस्पति ग्रह की अपनी एक रेडियो ऊर्जा है। यह सब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन है, ग्रह कौन है, तो वह है बृहस्पति। इसमें अशांत बादल पाए जाते हैं। इसका परिक्रमण जो काल है वो 12 साल है और घूर्णन काल है 10 घंटे। ठीक है, आगे हम जानेंगे जो बृहस्पति का जो चंद्रमा है वो कितना है। बृहस्पति की चंद्रमा के जानेंगे तो ये इसकी ग्रहों की उपग्रहों की जो संख्या है या चंद्रमा की संख्या है और अधिक खोजे गए हैं। इसकी संख्या बढ़कर अब 92 हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है, उसका नाम है ज्ञानीमिड। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, ज्ञानीमिड है, तथा ज्ञानीमिड का जो रंग है वो पीला है। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम शनि ग्रह के बारे में देखेंगे, शनि ग्रह के बारे में डिटेल सब देखेंगे। शनि ग्रह की जो गति है वो बहुत ही धीमी है। धीमी की होने के कारण इसको शनिश्चर या सनह सनह चलने वाला कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रह के चारों ओर छल्ला है। छल्ला कैसा है हम लोग देखेंगे। तो शनि ग्रह पे कुछ इस प्रकार के छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से शनि ग्रह पे छल्ले बने हुए हैं। तो ये ऐसे है, इस तरीके का है, तो इस तरह के छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, इस तरह के छल्ले इसमें बने हुए हैं। इसके टोटल 7 रिंग्स हैं, 7 रिंग, 7 छल्ले हैं। ठीक है, तो कितने छल्ले हैं, 7 छल्ले हैं। 7 छल्ले या 7 वलय कहा जाता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है टाइटन। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। टाइटन में पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन में पृथ्वी जैसा क्या है, सघन वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन की जो खोज है वो क्रिश्चियन हाइपोन ने की थी। इसका घनत्व काफी कम है। शनि को अगर हम लोग पानी में रखेंगे, जल में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो काफी कम है। शनि का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है कोबे। शनि का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है फोबे। फोबे जो है शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है वो 29 साल 5 दिन है और घूर्णन काल जो है वो 10 घंटे 40 मिनट है। शनि के जो उपग्रह हैं वो अब 30 से बढ़कर 62 हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले 30 थे, 30 की खोज हुई थी कि 30 से ऊपर है, लेकिन इस समय कितने 62 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। अब हम लोग जानेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस का जो तापमान है वो 255 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज की थी विलियम हर्सले ने। यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो
यूरेनस को कहा जाता है। इसका जो परिक्रमण काल है वो है 84 साल, और घूर्णन काल जो है वो 17 घंटे 14 मिनट है। अगला फैक्ट हम देखेंगे, यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछता रहता है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? ये यूरेनस को कहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। तो इसमें कंफ्यूजन किया कर सकते हैं कि टाइटेनिया किसका उपग्रह है या टाइटन किसका उपग्रह है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। टाइटेनिया जो है वो यूरेनस का है। इसका उपग्रह लगभग अभी तक 17 उपग्रह खोज हुआ है। आगे की वीडियो में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे नेपच्यून ग्रह के बारे में। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह की जो खासियत क्या है, इसमें मीथेन के बादल पाए जाते हैं। किसके बादल पाए जाते हैं? मीथेन के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ध्यान देखिएगा, लाल ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून को पीला ग्रह कहते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है वो 164 साल है, और इसका जो घूर्णन काल है वो है 16 घंटे 7 मिनट। उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे सुपर मून, ब्लड मून, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। सुपर मून क्या है? जब चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी से सबसे निकट होता है, सबसे नजदीक होता है, ठीक है, इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम सुपर मून कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? पेरिजी फुल मून कहते हैं। जब सुपर मून उस अवस्था को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो जब पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है, तो उसे सुपर मून या पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इस समय जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी से 14% बड़ा, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, कितना परसेंट बड़ा दिखाई देता है? 14% बड़ा और 30% से अधिक चमकीला दिखाई देता है। हम लोग अब जानेंगे ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून क्या होता है? जब लगातार 4 वर्ष पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, जब लगातार 4 वर्ष चंद्र ग्रहण होता है तो उसे ब्लू मून कहते हैं, या ट्रेटार्ड भी कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं या ट्रेटार्ड भी कहते हैं। ब्लड मून किसे कहते हैं? अभी तक तो हमने देखा कि ब्लू मून है। लगातार 4 वर्ष जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। जब सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहण आते हैं, जब सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहण आते हैं तो एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहण में एक जो होता घटना होती है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण की होती है। इसी को कहा जाता है ब्लड मून। इसी को क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। 3 चंद्र ग्रहणों में जब एक चंद्र ग्रहण उसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। अब हम लोग नक्षत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, नक्षत्र के फैक्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। नक्षत्र टोटल कितने हैं? 27 हैं। वो ग्रह नक्षत्र वाला नहीं, नक्षत्र जो होता है वो 27 होता है। ठीक है, पृथ्वी पर हर नक्षत्र के सामने 14 या 15 दिन में आती है। मतलब पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है हर नक्षत्र के सामने 14 या 15 दिन तक लगभग रहती है। तो नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। हमारी पृथ्वी हर नक्षत्र के सामने 14 या 15 दिन तक रहती है। टोटल राशियां कितनी है? तो राशियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। एक जानकारी आपको बता देते हैं कि अभी सब लोग जानते हैं कि प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो कब निकाला गया था? 2006 में निकाला गया था प्लूटो यानी यम को।
ठीक है, ग्रह श्रेणी से निकाल इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। ठीक है, और किस आकाशीय पिंड को ग्रह में रखना है या उपग्रह में रखना है, ठीक है, या बौने ग्रह में रखना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो इसका डिसीजन लेती है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। यह डिसीजन लेती है, इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, अब हम थोड़ा जानेंगे क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह क्या होता है। हमारे सौरमंडल में फोर बेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जो खुली आंखों यानी नंगी आंखों से दिखाई देता है। जैसे शुक्र ग्रह है, सुबह भोर में और सांझ को दिखाई देता है, उसी तरह फोर बेस्टा क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह जो है वो, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जितने भी वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। चंद्रमा का अध्ययन हम देखेंगे, चंद्रमा के जो धरातल है, चंद्रमा का जो धरातल है वह जिसका अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी एक शब्द है, अगर आता है ऑप्शन में सेलेनोलॉजी क्या है तो आप लोग बताएंगे कि ये है जो है चंद्रमा के सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर है, तथा इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। जो दिन का तापमान है वो कितना है? वो 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही साथ हम देखेंगे रात का तापमान कितना है। चंद्रमा के जो रात का तापमान है वह है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चंद्रमा के जो रात का तापमान है वो कितना है? 180 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से 1/6 गुना कम है। मतलब पृथ्वी, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह जो है 1/6 गुना है, कम है। इसलिए क्या होता है कि हम चंद्रमा पर आसानी से चल नहीं सकते, वहां पे हमको उछल उछल के चलना पड़ता है। आप लोगों ने देखा था जब पहली बार यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे या चंद्रमा पर गए थे तो वो मतलब उनकी जो टीम थी वो कैसे उछल उछल के चल रही थी। ठीक है, वो वीडियो वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जब गए थे चंद्रमा पे तो वो उछल के चल रहे थे, मतलब कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होने के नाते आराम से आप लोग नहीं चल सकते हैं। चंद्रमा पर खासियत है कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, हम एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते, ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो 29.5 दिन में एक परिक्रमा तथा 27.5 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का हमेशा 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है, संपूर्ण भाग नहीं दिखाई देता। हम लोग देखेंगे सुपर ब्लड मून क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा ब्लू मून, सुपर मून, और सुपर ब्लड मून क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। सुपर ब्लड मून जो होता है यह पिछली बार 31 जनवरी 2018 को घटना हुई थी, तब यह चर्चा में आया कि सुपर ब्लड मून होता क्या है। ठीक है, यह 174 वर्ष के अंतराल पर घटी खगोलीय घटना है, मतलब कि यह हमेशा नहीं होता है, 150 साल 200 साल के अंतर्गत होता रहता है। इसकी खासियत सुपर ब्लड मून आता क्यों है? क्योंकि जब सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून ये तीनों घटनाएं जब एक साथ घटित हो जाए तो उसको सुपर ब्लड मून कहते हैं। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुपर ब्लड मून की प्रक्रिया क्या है या कैसे आएगा। हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ सुपर मून, ब्लू मून एक ऑप्शन में दे दे, दूसरे ऑप्शन में सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून तीनों दे दे, या नाना दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तीनों खगोलीय घटनाएं सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून तीनों एक साथ हो तो उसे हम सुपर ब्लड मून कहते हैं।
ठीक है। तो आज का जो हमारा ज्योग्राफी का क्लास था वो यहीं तक था। आगे जो है हम अगले अपने तीसरे वीडियो में इसकी आगे की जो भौतिक भूगोल की घटनाएं हैं, जैसे पृथ्वी की गतियां क्या है, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति क्या है, ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम डिटेल अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नोटबुक का इसका टेस्ट सीरीज आर का चल रहा है बराबर, हम आपको बता रहे हैं। आर के 2 टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, वीकली टेस्ट सीरीज और डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज में हमारे 60 टेस्ट टोटल हैं, जिसमें 45 टेस्ट सेक्शनल हैं, 15 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो आप इसको ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज हमारा लगाएंगे तो आपका प्री क्वालिफाई होने का 90% चांस बन जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही विशेष अध्ययन करके विशेष टीम के द्वारा हम लोग आर स्पेशल टेस्ट करा रहे हैं, डेली रेगुलर टेस्ट का। उसमें 70 क्वेश्चन जीएस के पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जा रहे हैं। आपका आसानी से प्रिपरेशन आर का हमारा टेस्ट देते देते हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग उसका डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। और उसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप हमारी क्लास में पूछ सकते हैं नीचे कमेंट वगैरह करके। तो आज के लिए हम यही वीडियो अपना समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नोटबुक की तरफ से, नोटबुक फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से।